हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं प्रिंस शाही सर और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 3 चैप्टर्स के एक क्लास में पूरा द एंड। 3 चैप्टर का क्या करेंगे? द एंड। तो हमारे चैनल आईआईटी मैथ बाय प्रिंस सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दिए सारे बच्चों में। ठीक है, 3 चैप्टर्स जो भी है उसको हम लोग एक ही क्लास में ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते हैं और एक एक टॉपिक आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? पहला होगा द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या हो जाएगा? द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दूसरा क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। और थर्ड क्या हो गया? द वर्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यू सीबीएसई द्वारा जारी की गई है, जो एनसीईआरटी की बुक है, जो हमारे स्कूलों में लगी हुई है, गणित मंजरी, उसको चैप्टर सम 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा चैनल, ध्यान से देख लिए, आईआईटी मैथ बाय प्रिंस सर। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों? द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान ले, फिर उसका यूज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर उसका यूज हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? सबसे पहले कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके उस एक पॉइंट को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि एक्स एक्सिस है, ये लाइन ड्रॉ किया जो कि वाई एक्सिस है, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। ये हो जाएगा आपका ओरिजिन। यहाँ पे एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। इधर ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स होता है आपका निगेटिव। इसका नाम लिख देते हैं एक्स डैश। ओरिजिन के ऊपर वाई क्या होता है? पॉजिटिव। ओरिजिन के नीचे वाई क्या हो जाएगा? निगेटिव, जिसको हम लोग लिख देते हैं वाई डैश। ठीक है, अगर इसको हम लोग नंबरिंग करें, ठीक है, स्केल पे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, क्योंकि हम लोग को क्या लेना है? प्लस में लिखना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इधर अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1 -2 -3 -4 हो गया। इधर अपर साइड में जाते हैं, ठीक है, वाई में, तो क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 +4 हो गया। इधर आ जाओ तो -1 -2 -3 और -4। इस तरह से हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बना लिए और इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कोई अगर पॉइंट P है, अगर पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट लेना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक्स एक्सिस पे कितना ट्रेवल करता है उसको देख लो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कितना है? 2 यूनिट है। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट। फिर हम लोग क्या देखेंगे? वाई एक्सिस पे कितना ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 यूनिट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि एक्स आपका 2 है, वाई आपका 2 है। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन पता कर सकते हैं। किसी पॉइंट का क्या पता करेंगे? पोजीशन। क्या पता करेंगे बच्चों? पोजीशन पता करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये रूम है, इस रूम में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा गया है, उसका अगर हम लोगों को लोकेशन पता करना है, पोजीशन पता करना है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम लोग आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आपके सामने एक फिगर दिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। इस फिगर को पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस फिगर में ये है बच्चों की, यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, एक क्या है? बेडरूम है बच्चों। ठीक है, एक बेडरूम है, ध्यान से देखिएगा, एक बेडरूम है बच्चों। ठीक है, इस बेडरूम में यहाँ पे डोर लगा हुआ है, यहाँ पे वार्डरोब लगा हुआ है, ये भी यहाँ पे डोर है, ये राइट वॉल है ऑफ द रूम, रूम का राइट वॉल है बच्चों। ठीक है, इधर आपका लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम हो गया, ये आपका बेड लगा हुआ है, यहाँ पे आपका टेबल है जहाँ पे लैंप वगैरह रख के पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये डोर आपका ओपन होगा तो इधर आपका बाथरूम हो जाएगा, ये आपका बाथरूम बना हुआ है, ये आपका हाथ धोने के लिए बेसिन बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से ये बाथिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं। ठीक है, और लेफ्ट वॉल ऑफ द बाथरूम, ये बाथरूम का लेफ्ट वॉल भी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और इस फिगर को देखने के बाद से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब इसमें सपोज करिए कि कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने ये इसी पॉइंट को ले लिया कि इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो आपका
दोनों लाइन, जैसे ये लाइन हो गया, इस लाइन को आप एक्स एक्सिस ले सकते हो, जो भी हॉरिजेंटल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस ले सकते हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे कट कर सकती है उसको आप लोग ओरिजिन ले सकते हैं। और इस ओरिजिन लेने के बाद से कौन सा दरवाज़ा, कौन सा ऑब्जर्व बेड कहाँ पे है, उसका हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता कर सकते हैं कि उसका पोजीशन और लोकेशन क्या है बच्चों। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या पता करना है। अब जरा देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे हम लोग लिखेंगे। द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे मैंने आपको फिगर भी बना दिया है। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जरा देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो हो गया आपका एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, जहाँ पे एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। ठीक है, सब लिखा होगा फिगर में, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए एक पॉइंट बी है, इस बी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया 4.5 कॉमा 0, और एच हो गया 0,4, ई हो गया -2,9 कॉमा 0, और जी हो गया 0,-4.5। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका क्या, 2D कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या हो गया बच्चों, 2D कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ। जैसे बी है, बी का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है यहाँ पे 4.5,0। इसका मतलब ये है कि बी जो है एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4.5, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट उसके क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका लिखा गया है एच। एच देख लीजिए, एच का कोऑर्डिनेट क्या है, एच का कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,4, क्योंकि एच जो है वाई एक्सिस पे, एच क्या है, वाई एक्सिस पे, एच जो है वाई एक्सिस पे है। ठीक है, और एक्स क्या है, वाई एक्सिस पे है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। वाई एक्सिस है तो एड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान दीजिएगा हमेशा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 2D कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन। अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट ले लेता हूँ ये, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को बताना होगा। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप देखिए ये जो है एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर आप देखिए कि वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 हो गया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 हो गया, तो 4,3, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,3। इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,3। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, उसको भी मैं कराते जा रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, एक लड़का है जिसका नाम है रियान। ठीक है, रियान्स रूम विथ पॉइंट OABC, रियान का रूम है OABC। ठीक है, वो आपका ओरिजिन हो गया, ए आपका 12,0 हो गया, बी हो जाएगा 12,10, और सी हो जाएगा 0,10। ठीक है, विद द पॉइंट मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ये आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हो अच्छे से। ठीक है, अब जरा देखो, ये -1 पॉइंट सब प्लस में होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो सब प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 एंड कहाँ तक, 12 तक, 12 तक है। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों को, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा 12,0। ठीक है, ये रूम है, रूम का कोऑर्डिनेट मैं बता रहा हूँ, सब कॉर्नर पॉइंट का। एक कॉर्नर पॉइंट आपका 0,0 हो गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट 12,0 हो गया, तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा 12,10 हो गया, और चौथा कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा 0,10। तो ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, सी वाई एक्सिस पे इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और बी जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों होंगे। ठीक है, चलिए
अब जरा देखिए, यहाँ पे एक वार्डरोब है, ठीक है, वार्डरोब है। वार्डरोब में जरा देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट है। तो W1 से स्टार्ट है बच्चों, और W2 तक जाता है। ये आपका W3 है और ये आपका W4 है, ठीक है। तो इस तरह से एक हमें क्या मिल गया, वार्डरोब, ठीक है। अब जरा देखिए, ये हो गया W1, ये हो गया W2, ये हो गया W3 और ये हो गया W4, ठीक है। सपोज कर लिए मैंने इसको बाहर लिख लिया। अब हम लोग को करना क्या है, इसको करना क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इस पॉइंट के क्या करने हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो कैसे पता करोगे, सबसे पहले देखो कि हॉरिजेंटल लाइन पे है तो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे W1 क्या हो जाएगा, +3 दिख रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे मैंने आपको बताया था वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, हमेशा 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, A3, 0। चलिए, W2 क्या हो जाएगा, +7 पे है तो +7, 0। तो W2 क्या हो गया, +7, 0। अब आते हैं W3। तो W3 बच्चों कहाँ है, ठीक है, 7 है। या W3 कहाँ है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, टोटल 7। अब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2। तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, 2। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है, 2। तो W3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +7, +7, W3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +7, 2, +7, 2 हो गया, ठीक है। W4 का कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कितना है, +3 है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे +2। तो क्या हो जाएगा, +3, और +2। तो ये हो गया हमारा जो भी वार्डरोब है इसका कोऑर्डिनेट्स। इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया आपका W1, W2, यह हो गया आपका W3, ये हो गया W4। अभी हमने बना लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है, यहाँ पे आपका +7 था, मैंने बता दिया। अब जरा रूम का भी देख लेते हैं। रूम का तो हो गया, अब बेड का देख लेते हैं। तो बेड का एक कितने पॉइंट पे है, कॉर्नर पॉइंट, 4 कॉर्नर पॉइंट है। बेड जो है 4 कॉर्नर पॉइंट पे, एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये हो गया S, दूसरा हो गया S2, तीसरा हो गया S3 और चौथा क्या हो गया, S4। अब इस कॉर्नर पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग पता करेंगे कैसे। तो S1 ये क्या है, वाई एक्सिस पे है। S1 क्या है बच्चों, वाई एक्सिस पे है। तो X1 वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 5। तो ये हो गया +5। चलिए, इसी तरह से S4 भी देख लेते हैं बच्चों। S4, तो S4 क्या है, टोटल लेंथ कितना है, 8। लेकिन वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 और 8, ठीक है। चलिए अब आते हैं S2। तो S2 पे हमें एक्स कोऑर्डिनेट देखना है बच्चों। तो X2 पे जाने के लिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, S2 पे जाने के लिए बच्चों मिलेगा जो कि 6 और 7 के बीच में है। तो 6 और 7 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 6.5, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, +5, तो ये हो जाएगा आपका +5, ठीक है। इसी तरह से S3 क्या है, तो x तो सेम ही रहेगा 6.5, और y कितना हो जाएगा, +8, तो ये हो जाएगा y +8। तो चारों पॉइंट, बेड के चारों जो कॉर्नर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख लिया। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन बताने हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब डोर के बारे में हम लोग बताना है, ठीक है, डोर के बारे में बताना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पीछे है। अब जरा देखिए, डोर है यहाँ पे, ठीक है। ए ए पॉइंट हो सकता है, ए पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। D1 R1 represent the door of the Riyan's room। D1 R1, ठीक है बच्चों। D1 R1 जो है इस दूसरे फिगर में है, इसको देख लेते हैं। D1 R1, ठीक है। ये देखिए, D1 R1 represent the doors to Riyan's room, how far is the room door from the left wall, ठीक है। लेफ्ट वॉल से the y axis of the room, how far is the door from the x axis। तो दोनों डोर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से हमें बताना है। हमें लगता है इसका फिगर आगे है क्या, देखते हैं।
इसमें क्या है फिगर? डोर वाला फिगर नहीं है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे इस फिगर में मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे डोर है क्या? यहाँ पे डोर नहीं है, ठीक है, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए D1R1, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हम्म D1R1 represent the door of the Rian's room. How far is the door from the left wall? The y-axis of the door. How far is the door from the x-axis? चलिए इस फिगर में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखो, अगर यहाँ पे सपोज करिए डोर है, इस तरह से डोर खुल रहा है, ठीक है बच्चों, डोर इस तरह से खोल रहा है। तो डोर जो है, डोर यहाँ से कितना है, +3 में है। तो 0, +3, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, +3। और यहाँ से यहाँ तक खुल रहा है, अगर यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा आपका 2, 0। तो लेफ्ट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस से दोनों डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा। तो एक हो जाएगा 0, +3, दूसरा क्या हो जाएगा 0, 2। चलिए इस फिगर में था नहीं। इसी तरह से R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, ठीक है। अब जरा देखिए, कहा गया है कि R1 जो है यहाँ पे 11.5 है, तो 11.5 ये है, अच्छा दिया गया है, ठीक है। 11.5 यहाँ पे दिया गया है, तो 11.5, 0, ठीक है। तो जो पूछा गया कि कितना दूर है, तो इसको हम लोग अगर एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो 11.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब जरा देखो, क्वाड्रेंट्स हो गया। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है, कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है कार्टेशियन प्लेन को बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। मैं आपको बता दूं, तो ये हो जाएगा आपका, ए हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया एक्स एक्सिस, ए हो वाई एक्सिस। और ये कार्टेशियन प्लेन को, 2D प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, ए हो गया क्वाड्रेंट सेकंड, ए हो गया क्वाड्रेंट थर्ड, ए हो गया क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट हो गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों देखोगे तो एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव, वाई आपका प्लस हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, दोनों निगेटिव हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स प्लस होता है और वाई निगेटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट डिवाइड करने के बाद से हम लोग किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए, ऑन ए ग्राफ शीट एक क्वेश्चन है 1.2 का 1.2 चैप्टर का एक्सरसाइज का हम लोग को क्वेश्चन करना है। ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट फ्रॉम माइनस। चलिए मैं बना देता हूँ ग्राफ। सबसे पहले देखिए, ग्राफ अगर बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। ये हो गया ओरिजिन 0, 0, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं, जहाँ पे दोनों एक्सिस मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि स्केलिंग ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर को 1 ले लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो गया। इधर माइनस में लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से हम लोगों ने स्केलिंग कर लिया। स्केलिंग में क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को कुछ पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पॉइंट में कहाँ तक दिया गया बच्चों, -7, 0, 13, 0, 0, -15 और 2, 0, 12। ग्राफ हम लोग को और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, बड़ा ग्राफ बना लेता हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि 7 पॉइंट तक ही हमें चाहिए। तो मैं बड़ा ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक। देखिए
चलो यहीं से बना लेते हैं। चलिए मैं एक बड़ा ग्राफ बना लेता हूँ जिसमें स्केल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहां पे हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक इसमें है, 12 13। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस। ऊपर भी बना ले तो वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी बना लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। नीचे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, चलिए और भी नीचे पॉइंट होगा तो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब सीधे आते हैं कि क्या पॉइंट हम लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो -7, 0 -7, 0। ठीक है, तो -7 क्या है, -7 एक्स एक्सिस पे -7, और ये पक्का क्या हो जाएगा वाई एक्सिस 0 है तो इस पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही रहेगा ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा -7, 0। तो इस तरह से इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से कौन सा पॉइंट था, इसके पास से पॉइंट है 13, 0। ये भी आपका एक्स एक्सिस पे होगा, किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो ये पॉइंट हो गया 13, तो ये हो गया 13, 0। तो ये पॉइंट बी, पॉइंट लिख लीजिए 13, 0। अब आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है। इसके बाद से हम लोग को जानना है 0, -15 और 0, 12। तो 0 पहले एक्स एक्सिस 0 है तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट पे होगा। ठीक है, 12, 0 सॉरी 0, 12। तो 0, 12 कौन सा पॉइंट है, ए। 0, 12 ये पॉइंट सी वाई एक्सिस पे है। किस पे है बेटा, वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट होगा -0, -13 पे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जो आप ग्राफ पेपर में बनाओगे हमेशा तो उसमें रिप्रेजेंट कर लीजिएगा -13। ठीक है, 0, -13। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन आप उस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर सकते हैं, इसको घर घर से लगाइएगा होमवर्क में, इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब उसी पे है, वार्डरोब पे फिगर पे है, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ लेता हूँ सीधे। चलिए अब जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं आपको। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, जिसको डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस हो गया बच्चों। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ए एक्स एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये हो गया आपका एक्स डैश हो गया और ये आपका वाई डैश। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा x2, y2। इन दोनों के बीच के क्या बच्चों डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, क्या होता है डिस्टेंस ए बी, इसको याद कर लेना। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब जरा आपके सामने एक ग्राफ है, ग्राफ में कुछ फिगर बना है, ध्यान से देखते हैं। एक पॉइंट है ए। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 4। ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट है 3, 4। एक पॉइंट है आपका डी, या एक पॉइंट है आपका एम। ठीक है, तो डी है, डी का कोऑर्डिनेट है आपका 7, 1। और तीसरा जो पॉइंट है एम, 9, 6।
ठीक है। अब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर ए से डी के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा, ए डी, तो क्या करोगे, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है उसको लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बात कहाँ फंसती है कि x1 किसको ले और y1 किसको ले। तो बच्चों आपकी इच्छा है, अगर इसको x1 कॉमा y1 लेना चाहे ले सकते हैं, इसको आपको x2 कॉमा y2 लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। अब रखते हैं फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 7, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 जो हो गया y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो √4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 25, और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर पता करना है तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लिया। कहाँ से, ए से लेकर डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 5 यूनिट। जो भी डिस्टेंस का यूनिट होगा उसको लिख देंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच का, ठीक है। चलो अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिखा भी गया है, आप भी लिख लीजिएगा। इन जनरल डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में, ठीक है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। एक ग्राफ बना के बताया भी गया बच्चों, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। ए पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 कमा y1, ए पॉइंट आपका डी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 कमा y2, और एक पॉइंट एफ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 कमा y1। हम लोगों को ए से लेके डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेंगे। कौन सा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। अभी मैंने फार्मूला लिखवाया भी था, ठीक है बच्चों। चलिए अब चैप्टर के अंदर कुछ जानने की देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिए। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the two axes? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं बता दूं। पहले का सॉल्यूशन जो है, कहा गया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे कट कर रहा है ओरिजिन, इसको बोलेंगे ओरिजिन। इस पे एक्स भी जीरो हो जाता है, वाई भी जीरो हो जाता है, ठीक है। दोनों एक्सेस होते हैं, ये हो गया ओरिजिन, एक्स भी जीरो हो जाएगा और वाई भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। सेकंड, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5, ठीक है। एक पॉइंट डब्ल्यू है, एक पॉइंट डब्ल्यू है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5 है। माइनस का मतलब क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। माइनस का मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ये एक्स है, वाई है, ये आपका एक्स डैश हो गया, आपका वाई, तो वाई डैश हो गया, ठीक है। तो माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू एक कोऑर्डिनेट क्या होता है -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल आप समझ सकते हैं ना, ये दो लाइन जब दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पैरेलल लाइन पे क्या है, डब्लू है, ठीक है। इस पैरेलल लाइन पे क्या है, डब्लू है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें क्या पता करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों क्या है -5, क्योंकि दिया गया एक्स कोऑर्डिनेट पे -5 है, ठीक है। डब्ल्यू और एच कौन से पॉइंट पे है, ठीक है। कैन यू प्रोडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन डब्ल्यू, ठीक है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे एच क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। अब इस पॉइंट पे बात करेंगे बच्चों, तो इस पॉइंट पे कहीं पे इस पॉइंट पे कहीं पे भी x क्या हो जाएगा, कहीं पे भी x क्या हो जाएगा, x तो आपका -5 होगा, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, x क्या हो जाएगा -5, x हमेशा -5 हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा बच्चों, y, चेंज क्या होगा y, तो यहाँ पे y चेंज होगा, तो ये लिख देते हैं। तो x जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, y, क्योंकि इस पे y चेंज हो रहा है, x तो हमेशा फिक्स रह रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। h का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे -5, y, ठीक है।
विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई। अब पूछा गया कि एच किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। तो एच अब तो सेकंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, तो एच क्या हो जाएगा, एच किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों में से कभी भी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। इस तरह से दोनों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है बच्चों। चलिए, कंसीडर द पॉइंट r 3, 0, a 0, -2, m -5, -2 and p -5, 2. If they are joined in the same order, predict two sides of RAMP that are perpendicular to each other, one side of RAMP that is perpendicular to the of the axis, or two points that are mirror image of each other in axis. Which axis will this be? Now plot the points and verify your prediction. तो सबसे पहले 4 पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। इन 4 पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखो, प्लॉट कर रहा हूं मैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, जो भी हॉरिजेंटल लाइन होता है क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो होता है आपका वाई एक्सिस हो गया। ये आपका हो गया एक्स डैश और ये हो गया आपका वाई डैश। ये पॉइंट ओरिजिन होगा जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं, वहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब जो जो पॉइंट दिया उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो पॉइंट दिया गया इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालना था, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जाने दीजिए, आइए। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस हो गया और वर्टिकल लाइन हो जाएगा वाई एक्सिस। वर्टिकल क्या हो जाएगा, वाई डैश। जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको बोलते हैं ओरिजिन, 0 0 हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 3, 0। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 3, 0। तो यहाँ पे पहले हम ले नंबरिंग कर लेते हैं स्केल के थ्रू। तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप इस सब क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे बनाओगे। हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाने से हमारा जो है एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है, स्केलिंग का लाइन भी सही मिलते हैं, और हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, सही रहेगा, ठीक है। इधर पॉइंट करते हैं, 1 ये हो गया प्लस, सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5। इधर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। जितनी ज़रूरत होती उतनी ही पॉइंट लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 3, 0। तो ये पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट है, आर। 3, 0 कौन सा पॉइंट है बच्चों, आर, ठीक है। तो ये हो गया आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3, 0 हो गया। चलिए 0, -2, 0, -2 क्या है, जीरो। एक्स जीरो हो गया, वाई -2, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, ए हो गया आपका पॉइंट, कौन सा हो गया, पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए हो गया 0, -2। तीसरा क्या होगा, -5, -2। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों निगेटिव है। -5, ये हो गया -5 और ये हो गया -2। तो यहाँ पे आ जाइएगा, तो ये हो गया पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया आपका, एम। इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका -5, -2। चलिए, और -5, +2, -5, +2, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ठीक है। तो -5, +2, ठीक है। और ये हो गया एम। सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो मिला सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इफ कहा गया है कि इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, ज्वाइन कर लेना है। पहले आर से ए को ज्वाइन कर लीजिए, आर से ए को ज्वाइन कर लिया बच्चों, ठीक। उसके बाद से ए को एम से ज्वाइन कर लेते हैं, ए को हम लोग एम से ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। एंड उसके बाद से एम को पी से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एम को पी से ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका पी है, ठीक है बच्चों। ये आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पी।
तो एम से पी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पी, तो एम से पी को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, सब पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिए, ठीक है। उसके बाद से पी से आर को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मिल गया हमें, एक फिगर मिल गया। अब देखिए टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी, देखिए आर ए एम पी, जिसमें से टू साइड्स आर पे दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो साइड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन सा है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बना है, क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सेस, ठीक है। पैरेलल होगा किस एक्सेस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा लाइन हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा लाइन हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस है, और इसके पैरेलल कौन सा लाइन है, ए वाला लाइन है। कौन सा लाइन है, ए, ठीक है। एम ए, एम ए आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा एम ए, और पहले का आंसर क्या था, एंगल 90 डिग्री के बनेगा कौन सा, पी एम और एम ए, पी एम एंड एम ए, ये दोनों लाइन के बीच का होगा, पी एम एंड ए। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पी एम एंड एम ए हो गया, और दूसरे का आंसर क्या हो गया, एम ए। चलिए थर्ड में आते हैं, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन एन एक्सेस विच एक्सिस विल दिस बी, ठीक है। अब दो पॉइंट एक दूसरे के मिरर इमेज है, कौन सा, ये दोनों है मिरर इमेज। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे है, और किस एक्सिस के लाइन के थ्रू मिरर इमेज है, तो एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा मिरर इमेज, ठीक है, इमेज बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, हमने पॉइंट को सबको प्लॉट कर दिया है और वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ फिर अभी। प्लॉट पॉइंट जेड 5, ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन एंड वेरीफाई द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे आप पॉइंट को प्लॉट कर लीजिएगा, प्लॉट पॉइंट जेड, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले इसका स्केलिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इधर हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इधर हो जाएगा नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बच्चों। चलिए जेड हो जाएगा जेड हो जाएगा 5, -6, 5 क्या है, एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव है 5, और -6 मतलब वाई एक्सिस पे होगा, -6 का मतलब वाई एक्सिस निगेटिव में, ये हो गया -6। तो कहाँ पे मिलेंगे दोनों पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलेंगे जेड, ये हो गया जेड। ये हो जाएगा 5, -6, ठीक है बच्चों। चलिए ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आई जेड एन, इसको मिला देना है बच्चों, ठीक है, इसको मिला देना है आई, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। सपोज करिए ए आई हो गया, और ये आपका एन हो गया, और ये आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका है 5, -6 हो गया, ठीक है। जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, -6। आई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा, 5, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे बच्चा क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, -6। तो ये आपका एन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, -6। इस तरह से हम तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेंथ की, बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, -6, तो इसको डिस्टेंस तो हम लोग माइनस में लेते नहीं है, तो लेंथ हो जाएगा आपका +6 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, +5, ठीक है। तो ये लेंथ मिल गया और ये लेंथ मिल गया। ये लेंथ कैसे निकलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है आपने, पाइथागोरस थ्योरम h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, हमें h निकालना है। तो h² = यहाँ पे देखिए
परपेंडिकुलर आपका 6 का स्क्वायर बेस इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25 हो गया, 36 और प्लस 25। ठीक है बच्चों, 6 के स्क्वायर 5 और 5 के स्क्वायर प्लस कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 111 हो गया, 1 बाहर आएगा और ये हो गया आपका 6, तो हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू 61। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा √61। तो हमारा थर्ड साइड की लेंथ कितनी हो गई बच्चों, रूट में 61। तो इस तरह से हम लोग तीनों साइड का 3 साइड्स की लेंथ हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे हम लोग एक एक चीज समझते हैं। चलिए, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ यू डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन? क्या 2D प्लेन पे सभी पॉइंट पे हमें किसी भी पॉइंट को दिखा सकते हैं अगर निगेटिव नंबर नहीं है तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर आप लोग खुद से बताइएगा, इसका आंसर आप लोग खुद से बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर समरी के बारे में तो आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होगा भाई? 2 परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ती है। वन ऑन ऑफ देम इज हॉरिजेंटल एंड द अदर इज वर्टिकल। एक हॉरिजेंटल लाइन होता है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन हो जाती है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन का नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सेस। लाइन को क्या बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अभी आपको बताया भी था क्लास में कि जो हॉरिजेंटल लाइन है वो एक्स एक्सिस हो जाएगा और जो वर्टिकल लाइन है वो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, द कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल क्वाड्रेंट। ये भी बता दिया गया है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, जहां पे दोनों पॉइंट कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। जहां पे दोनों पॉइंट कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, चलिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज वाई, देन एक्स वाई कॉल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो इस तरह से पूरी समरी आप लोग एक बार स्टडी कर दीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने स्टडी किया। इस एग्जाम पर्पज से आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा चैनल IIT मैथ्स बाय प्रिंस सर। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं और अच्छे अच्छे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन लेके आते रहूँगा। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पोलोमियल। एक पोलोमियल पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पोलिनोमियल जो होगा, पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चों। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों होते हैं बच्चों। ठीक है जरा ध्यान से देखिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी एक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्योंकि ए बी सी आपका कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है? आपका कांस्टेंट हो गया। और x क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। x क्या हो जाएगा बच्चों? वेरिएबल हो जाएगा। तो ये भी आपका पोलिनोमियल हो गया। तो पोलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट और वेरिएबल आर बोथ इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का पावर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिंपल जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप ए एन के फॉर्म में लिखते जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज़ और बता दें। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लीनियर पोलोमियल। तो लीनियर पोलोमियल में क्या होता है? लीनियर पोलोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब पावर ऑफ, डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? पावर। डिग्री का मतलब क्या हो जाता है? पावर ऑफ एक्स। पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्स पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं डिग्री। मैक्स पावर ऑफ क्या हो जाएगा? डिग्री, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे बच्चों आपको बता दें, डिग्री के बेसिस पे मैं आपको कुछ हिंट बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, पोलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, जब डिग्री 1 हो, जब डिग्री 1 हो तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों? लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री 1 हो तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री 2 हो, जब डिग्री 2 हो तो पोलिनोमियल कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए, और जब डिग्री 3 हो तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। जब डिग्री 3 हो तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोगों को क्या स्टडी करना है? लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है, जहाँ पे डिग्री क्या हो जाती है? 1 होती है। हम लोगों को लीनियर पोलिनोमियल पढ़ना है जहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी दोस्तों। चलिए 2.1 में आते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कुछ पोलिनोमियल से इसकी डिग्री पता करना है। तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता भी है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। बाकी सब क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे -9 है, 9 की डिग्री क्या है? यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। और यहाँ पे जेड है, जेड के पावर में क्या है? 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। तो इस तरह से हम लोग डिग्री पता कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 और 3। अपने मन से कोई भी पोलिनोमियल्स लिख लिए जिसकी डिग्री 1, 2, 3 है। तो पहला 1 के लिए पोलिनोमियल हो गया, डिग्री 1 के लिए पोलिनोमियल हो गया। डिग्री 2 के लिए हम लोग कौन सा? पहला पोलिनोमियल लिख सकते हैं, और डिग्री 3 के लिए दूसरा पोलिनोमियल, ठीक है। जब पावर के फॉर्म में लिख देना है आपको, मैक्सिमम पावर के फॉर्म में लिख देना है, आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू इन द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का हमें कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 6। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक्स क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -3। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? -3। एक्स क्यू का कोफिशिएंट -3 हो जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जो उस नंबर में, वो या वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड दिख रहा है बच्चों, जेड नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसे टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म के मतलब ऐसे टर्म होते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। साइन के साथ हमेशा लेंगे, साइन के साथ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? -10। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि एग्जाम है इसलिए मैं इसको जल्दी करा रहा हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद से एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। रिकॉल द पोलोमियल्स ऑफ द डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पोलोमियल। अभी बताया ना, जिसकी डिग्री 1 है उसकी, जिसकी डिग्री क्या हो जाए बच्चों? 1 है। अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पोलोमियल। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू 2x+5, यहाँ x की डिग्री क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पोलिनोमियल लिखा है y इक्वल टू 2x+3। कौन सा पोलिनोमियल है? y इक्वल टू 2x+3 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y क्या निकल के आएगा? जब x इक्वल टू 4 रखोगे तो 2 इंटू 4 +3 कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, +3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 11। तो y इक्वल टू 11, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। और y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे, ठीक है। x जो होगा y निकल के आएगा। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। तो ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है।
एक्सरसाइज सेट हो गए 2.2। इसके क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, आप लोग भी घर पे लगाइएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक एक करके, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल टू 0। मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पोलिनोमियल को ऐसे लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 5x-3। पहले हम लोग को क्या निकालना है, पहले हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, 0 -1 और 2, ठीक है। 0 -1 और 2, ठीक है। 0 पी 0 पी -1 और p आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 रखोगे तो 5 इंटू 0 -3 कितना हो जाएगा, 0 -3 हो गया, ठीक है। जब -1 रखोगे तो 5 -1 -3 कितना हो जाएगा, -5 -3 -8, ठीक है। और 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 -3 करोगे तो 10 -3 जो हो गया 7। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। एक एक पॉइंट रख के इसको सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। चलिए जरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। क्योंकि यहाँ s का पावर 2 है तो इसलिए इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू दिया गया है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 7s² -4s + 6, ठीक है। देखिए पोलिनोमियल s के फॉर्म है 7s² -4s + 6 -4s + 6। क्या क्या निकालना है s के जगह पे, क्या निकालना है बच्चों, 0 -3 4, 0 -3 4, ठीक है। मैं निकाल दे रहा हूँ 0 -3 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 जहाँ पे s की वैल्यू होगी दोनों साइड में पुट करते हैं। 7 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 + 6। अब जरा देखिए, 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा, 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0, तो क्या बचेगा, 0 -0 + 6, तो कितना हो जाएगा, +6 हो गया, ठीक है। -3 रखते हैं 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 + 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब जरा देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो साइन है तो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। तो +12 +6। अब जरा देखिए 7 इंटू 9 63 +12 +6, इसको जरा ऐड करिए, ऐड करके आंसर बताइए। देखो 6 2 8 3 11, 1 हो गया, 1 बाहर आ गया, ठीक है। और 6 और 1 7, 1 8 81। 4 रखते हैं 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 + 6, 7 इंटू 16 माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा 16 + 6, ओके। 7 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। 2 बाहर हो गया, 4 2 रहेगा, 4 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 112। और ये हो जाएगा -16 + 6, ठीक है। 6 को -16 में ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगा, और 112 में से -10 करेंगे तो 102। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब आगे देखते हैं, और क्वेश्चन था इसमें। हम्म तब एज वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, आप लोग घर से उस दूसरे वाले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ये दोनों आपके दूसरे वाले वीडियो में हमने कराया है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। जिसमें हमने एक्सरसाइज कराया है 2.2 टोटल। आगे बढ़ता हूँ मैं। लीनियर रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप की बात की है ना हमने, y = ax + b। जैसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप है y = ax + b, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y = ax + b, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि x और y का पावर क्या है, डिग्री 1 है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप, a linear relationship represent
द रिलेशनशिप बिटवीन two variables x and y and can be expressed as y equal to ax plus b. Let us revisit the growing pattern of the square tiles in figure. ठीक है, if x represent the number of the terms, y represent the numbers of the square tiles, then the linear relations between x and y is expressed as the, ये आपका हो गया linear relation 2x minus 1. ठीक है, समटाइम्स वी मे बी रिक्वायर्ड टू फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज. ठीक है, आगे हम लोग करेंगे और बहुत सारे एक्सरसाइज में हमने किया भी था. अब जरा देखो इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है. कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन है बच्चों. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन हो गया. स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है. लीनियर रिलेशन की डिग्री कितनी होती है? 1. अगर डिग्री 1 है, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर डिग्री 1 है, ठीक है, तो लाइन कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन. कौन सा लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा जैसे हमने ग्राफ में आपको दिखाया है. स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. और ये कौन से लीनियर रिलेशन? y इक्वल टू 2x प्लस 1. क्या है बच्चों? y इक्वल टू 2x प्लस 1. इस रिलेशन को दिखाया जा रहा है. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x बाई सेलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट ऑन द दिस लाइन्स. ठीक है, तो ये जो हो गया y इक्वल टू 1/2x का ग्राफ हो गया. ठीक है, कैसे बनाओगे? आप एक बॉक्स बना के इसमें नंबर्स एक एक करके निकालेंगे और पॉइंट को मिला लेंगे. ठीक है, ग्राफ आप देख लीजिएगा. ये ग्राफ क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1/2x. इसके बाद से जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं. ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स. क्यों? अच्छा जरा देखिए, एक मैं बना दे रहा हूँ ग्राफ. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लोग को लेने हैं, टेबल बना के बनाएंगे. ठीक है, एक बॉक्स में लिखिएगा x और y. ठीक है, कुछ नंबर्स ले लेते हैं. जैसे x 0 लोगे तो y भी 0 आएगा, x 1 लोगे तो y भी 1, x 2 तो y भी 2, x 3 तो y भी 3. अब 1 1 0 0 सब पॉइंट मिलेगा. ये पॉइंट हो गया 0 0, ये पॉइंट हो गया 1 1, ये पॉइंट हो गया 2 2, ये पॉइंट हो गया 3 3. इसी तरह से ये पॉइंट हो गया -1 -1, ये पॉइंट हो गया -2 -2, ये पॉइंट हो गया -3 -3. सभी पॉइंट को मिला दिया तो हमने स्ट्रेट लाइन मिल गया. ठीक है, इस तरह से हमने y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई का ग्राफ बना लिया. ठीक है, लिख लीजिए y इक्वल टू 2x का ग्राफ देख लेना, बना लेना. y इक्वल टू 2x के लिए भी आप बना लीजिएगा. ठीक है, चलिए, तो हमने 2 चैप्टर का रिवीजन करा दिया दोस्तों. ठीक है बच्चों, ये मेरा रहा चैनल IIT मैथ बाय प्रिंस. तीसरे हम लोग चैप्टर पे आते हैं, उसका भी रिवीजन करते हैं. उसके बाद से तीनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे. ठीक है, चलिए, द द वर्ड ऑफ नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है. तो सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं. तो नंबर्स में क्या होगा? रियल नंबर्स में बच्चों ऑल नंबर्स, जितने नंबर्स आपने देखे हैं सब के सब क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स हो जाते हैं. ऑल नंबर्स जिसमें आपका रेशनल भी हो गया, ठीक है, इरेशनल भी हो गया. जितने भी नंबर है सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चों? द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स या रियल नंबर्स में आ जाए. इस नंबर्स के बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है, रिवीजन क्लास लेना है. ठीक है, अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे. एक क्वेश्चन है कि अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ द लोथल इज एक्सचेंजिंग ए बैग ऑफ द स्पाइसेस फॉर द कॉपर इनगॉट. ठीक है, इनगॉट का मतलब टुकड़ा हो गया. ठीक है, ही रिसीव, क्या हो जाएगा बच्चों? टुकड़ा. ही रिसीव 15 इनगॉट फॉर एवरी 2 बैग. ठीक है, ऑफ द स्पाइसेस. ही इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इनगॉट विल बी लिव विथ. ठीक है, चलो जरा देखिए. कहा गया कि एक बिजनेसमैन है, समझिएगा, एक बिजनेसमैन है जो कि मसाले के बदले में कॉपर के टुकड़े को बेचता है या खरीदता है. ठीक है, एक्सचेंजिंग ए बैग ऑफ स्पेसेस फॉर कॉपर्स इनगॉट. ठीक है, कॉपर्स इनगॉट और बैग ऑफ स्पीसेस. ठीक है, देखिए जरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. ये हो गया कॉपर इनगॉट्स
और ये हो गया बच्चों बैग स्पेसिस। ठीक है, स्पेसिस का मतलब मसाला। इनगॉट्स हो जाएगा स्पाइसेस, सॉरी स्पाइसेस, स्पाइसेस। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, स्पाइसेस। अच्छा, कितना स्पाइसेस ले रहा है? 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में, इसके बदले में कितना कॉपर इनगॉट चाहिए उसको? कॉपर 2 बैग्स के लिए कितना इनगॉट कर रहे हैं? ठीक है, ही रिसीव्ड 50 इनगॉट फॉर द 2 बैग्स। ठीक है, कितना? 50, 15। ठीक है, 15। तो 2 गॉड्स के लिए 15 कॉपर, 2 गॉड्स के लिए 15 कॉपर इनगेट्स हो गया। तो इसी तरह से 12 बैग के लिए क्या हो जाएगा? अब देखिए 12 और 6, यहाँ देखिए 12 और 2 में क्या रिलेशन है, कितने टाइम से बच्चों? ये 6 टाइम। 2 × 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 12, 6 टाइम्स हुआ। ठीक है, तो जितना हम 6 टाइम अगर बैग बैग ऑफ स्पाइसेस बढ़ा रहे हैं तो कॉपर इनगॉट भी बढ़ेगा 6 टाइम। तो क्या हो जाएगा? 15 × 6, तो कितना हो जाएगा? 90 कॉपर इनगॉट उसको देना पड़ेगा 12 बैग के बदले में। ठीक है, 2 बैग के बदले में 15 इनगॉट्स, तो 12 बैग के बदले में 19 इनगॉट्स। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। चलिए, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द कॉलम ऑफ द इसांगोबोन 11, 13, 17 और 19। ठीक है, ये नंबर्स है। ठीक है, इसांगोबोन में पहले के ज़माने में बोन्स में नंबर भी लिखे जाते थे। अच्छे नंबर ध्यान से देखेंगे तो 11, 30, 7, 90 कौन सा नंबर दिख रहा है बच्चों? ये प्राइम नंबर है। व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन द कॉमन? ठीक है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। ठीक है, अब जरा देखिए, एक नंबर है 13, 11, 13, 17 और 19। ये सब नंबर कौन सा नंबर दिख रहे हैं आपको? प्राइम नंबर्स है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, कौन से नंबर से? प्राइम नंबर से। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स के आगे का नंबर भी हमें लिखना है। ठीक है, तो 20 प्राइम नंबर नहीं होगा, 21, 22 सीधे आ जाते हैं 23। ठीक है, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 27, 26 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29, 29 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, उसके बाद से 29 हो गया, 30 नहीं होगा, उसके बाद से 31। ये 3 नंबर हमने प्राइम्स और ऐड कर दिए। ठीक है, ये नंबर्स वन और सेल्फ को छोड़कर और किसी नंबर से नहीं डिवाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडेटिव। ठीक है, the sum of the any two natural number is always a natural number. Are they close under subtraction provided a couple of the example justify? एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कहा गया है कि जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर है। कहा गया कि नेचुरल नंबर क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो ये नेचुरल नंबर होगा। अगर दो नेचुरल नेचुरल नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। ये क्लोज अंडर क्लोज प्रॉपर्टी में आ गया। ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, में आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, तो पूछा गया कि क्या अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा होगा? तो देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि 1 - 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, और -1 नॉट अ नेचुरल नंबर। -1 है, नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द क्लोज प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप आंसर हो गए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर नो। ठीक है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लेके बता दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको लेके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर मिल गया आपको। चलिए आगे देखिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी उसमें आ जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, इंटीजर्स के बारे में बताया गया है। तो ये आपका इंटीजर्स है। ठीक है, 0, 1 सब के सब क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, -1 भी इंटीजर है, -2, -3, -4। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ये आपका 0 हो गया, 0।
ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य। जीरो के क्या बोलते हैं बच्चों? शून्य। शून्य भी बोलेंगे, जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जीरो के राइट हैंड साइड में आता है जिसको बोलते हैं फॉर्चून्स, मतलब पॉजिटिव, धन या पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है? निगेटिव इंटीजर बोल दीजिए, या डेट बोल दीजिए, ऋण बोल दीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। The arithmetic of the integers, Brahmagupta gave explicit rule for the adding and multiplying these integers, which will still use exactly as he wrote them over 1300 years ago, ठीक है। अब फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज ए फॉर्चून, मतलब कहने का मतलब दो धन को या दो प्लस को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ये अभी भी हमें पता है, पहले भी पता था, ठीक है। अ डेट प्लस अ डेट, दो माइनस नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। मतलब दो डेट को ऐड करेंगे तो डेट ही आएगा। अब फॉर्चून माइनस जीरो इज ए फॉर्चून, अगर आप किसी फॉर्चून में पॉजिटिव नंबर में जीरो माइनस करोगे तो क्या आएगा? वही पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। और किसी नेगेटिव नंबर में किसी जीरो को माइनस करेंगे तो वही नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ द डेट एंड ए फॉर्चून इज डेट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी माइनस नंबर को प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, डेट वाला साइन लगेगा, माइनस और निगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेट इज ए फॉर्चून। अच्छा, दोनों अगर डेट हो, ए भी माइनस में ए भी माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आपका फॉर्चून हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इस रूल को याद करके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे या किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए। द टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज अ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एट नून। दिन में जो 12 बजे का समय होता है उसको नून बोलते हैं। उस समय टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री। बाई मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री। व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर? तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? मिड नाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मिड नाइट टेम्परेचर 4 - 15 कितना हो जाएगा? -11 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा? -11 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हमने आंसर यहीं पे बता दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ भी बता देते हैं पहले का आंसर, सॉल्यूशन या आंसर जो भी है। मिड नाइट में 4 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात होते होते 15 डिग्री डाउन हो गया, तो 4 - 15 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? -11 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, ठीक है। स्पाइस स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, ठीक है, डेट ऑफ ₹850। कोई ट्रेडर है जो कि स्पाइस ट्रेडर है, 850 क्या करता है? लोन लेता है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया? 1200 का। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स लॉस ऑफ ₹450। राइट दिस सीक्वेंसेज एंड इक्वेटिंग इज इंटीजर यूजिंग इंटीजर कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। चलिए, तो देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले लोन कितना लिया? ₹850, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1200, ठीक है। लॉस कितना हुआ? ₹450, ठीक है। ये हमारे पास टोटल मिल गया। चलिए, तो प्रॉफिट 1200 का है और 450 लॉस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? रिमेनिंग प्रॉफिट बच्चों, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1200 माइनस 450 कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1200 माइनस 450, ठीक है। तो ये हो जाएगा 750। मेक प्रॉफिट ऑफ 1200 द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स लॉस ऑफ 450। राइट दिस सीक्वेंसेस एंड, ठीक है, कैलकुलेट फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, ठीक है। अब जरा देखिए, तो बच्चों अब यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट 1200 का था, लॉस 450 का था, तो उसका नेट प्रॉफिट जो है 750 हो गया। 750 इसका नेट प्रॉफिट हो गया। लोन कितना था उसका?
50। अगर 750 लोन के लिए अगर दे भी देता है तब भी उसके पास लोन अमाउंट रिमेनिंग लोन कितना रहेगा, रिमेनिंग लोन उसके पास कितना होगा, -750, तो 100 रुपीज़ उसके पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग लोन रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रूट, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -60, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, +56, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस +14। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज कर देते हैं किसका, ब्रह्मगुप्ता लॉज। जब भी बताए ना कि आपको प्लस को प्लस में ऐड करोगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस में ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए, फ्रैक्शन एंड द रेशनल नंबर। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर क्या होता है। किसी भी नंबर अगर p अपन q के फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। कोई भी नंबर अगर p अपन q के फॉर्म में है तो इसको बोलोगे फ्रैक्शन। कोई भी नंबर अगर p अपन q के फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और रेशनल नंबर को भी बच्चों, रेशनल नंबर को भी हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होगा। रेशनल नंबर को भी हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इक्वलिटी, जरा ध्यान से देखिए, टू रेशनल नंबर्स a अपॉन b एंड c अपॉन d, ठीक है, आर सेड टू बी इक्वल इफ ए डी इक्वल टू बी सी। अगर ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ए अपॉन बी है और ये हो गया आपका सी अपॉन डी, तो बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी है। ठीक है, तो ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए को डी के मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी इक्वल टू बी सी है, तो इस तरह से इक्वल हो सकता है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर को एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ए प्लस बी, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी का जब ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, देखिए जरा, ठीक है बच्चों, देखते हैं। एलसीएम बी हो गया और इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ वो ए बचेगा, सी बचेगा, तो ए प्लस सी अपॉन बी। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर। मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी अपॉन बी डी हो जाता है। जब डिवाइड करना होता है तो इसका ध्यान रखिएगा, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। देखिए डी ऊपर आ गया और सी नीचे आ गया, फिर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो ए डी अपॉन बी सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए कुछ एक्सरसाइज है, क्वेश्चन इसको बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप कर लेना। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, p अपन q के फॉर्म में 2/3, ये 4/6 है, तो इसको जब 2 से काटोगे तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ गया, तो ये भी 2/3 और ये भी 2/3 है, दोनों क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। एक और बता दे रहा हूँ, ये 5/4 है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इससे नीचे नहीं जा सकता है। इसको काटिए 2 से तो 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो 5/4, तो ये भी क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द सम, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। फाइंड द सम, सम हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 10। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे 10 कितना आ गया, 2, 2 जो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 में डिवाइड करोगे 1, 1 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/10। तो ये सिंपल एडिशन है और सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आप लोग कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों,
एक बता देते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन कैसे बनाओगे? नंबर लाइन एक रियल नंबर लाइन, ये हो गया नंबर लाइन। बीच में आपका जीरो हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 हो गया। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन हो गया। इस पे हमें किसी रियल नंबर को दिखाने हैं। जैसे जीरो है तो ये आपका जीरो हो जाएगा। अगर हमें 0.5 दिखाना है तो 0 1 के बीच में एक पॉइंट होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0.5। ठीक है। इसी तरह से अगर 1/5 दिखाना है तब कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहले पता कर देते हैं कि 1/5 जो है वो लेस देन 1 है, मतलब 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा? 0 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है। और बीच में हमें पॉइंट पे दिखा लेना होगा। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है। चलिए, ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको जो मॉड लगा दोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों। ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द सिंगल नंबर लाइन। एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, दोनों बता देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। बीच में जीरो हो गया। पहले क्या गया? 2/3। तो सबसे पहले बच्चों पता करिए 2/3 क्या लेस देन 1 है? तो यस, लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि 2 जो है न्यूमरेटर है, डी डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में है। अब क्या करेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। ठीक है। अब हमें कितने नंबर पे जाने हैं? 2 पे। तो ये यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ये हो गया आपका, जैसे 1 2 3, 1 2 3, एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो 1 हो गया, 2 हो गया। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम लोग दिखा लेते हैं। सिमिलरली -5/4 करोगे तो -5/4 ये आपका 1 से ग्रेटर है। ठीक है। -2 और -3 के बीच में है। ठीक है। -2 और -3 के बीच में। ठीक है। इसी तरह से 1/1 एंड 1/2 भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। फाइंड द 3 डिस्टेंस नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। मतलब इसके बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर आपको लिख देना है। ठीक है। तो क्या करोगे? फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट नेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 से लेके 4 के बीच में, -1/2। मैं बता दे रहा हूँ। इसके बीच में लिखना है ना। तो सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते, एक रूल है। दूसरा रूल है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर देते। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा -2 और ये 4 और ये 4, 1/4। अब सेम हो गया। अब -2 से 1 के बीच में कोई भी 3 नंबर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? -1/4, 0/4, 0.5/4, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो -1/4 हो गया, 0 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 हो जाएगा। इस तरह से 3 नंबर्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। कैसे 1/8 आया? तो 0.5/4 है, तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट 0 आ गया, इसको काटोगे तो 8 आ जाएगा, तो 1/8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और उसके बीच में ऊपर न्यूमरेटर को देखेंगे और उसके बीच के नंबर्स को लिख देंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन इस तरह से कर लिए। इरेशनल नंबर आपको पता है, वैसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इसके नहीं लिख सकते, उसका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दिया गया कंडीशन आप लिख सकते हो। आगे देखिए।
इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है, आपको पता है, दिखा सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रेशनल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको पता है अच्छे से, इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कन्वर्टी रेशनल डेसिमल इनटू द फॉर्म्स पी अपॉन क्यू। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए कैसे कन्वर्ट करना है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्ट 0.6 बार इंटू द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, एक एक करके सॉल्यूशन दिया है, ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों चैप्टर का रिवीजन कर लिया है एग्जाम पर्पस से। तीनों चैप्टर का रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आप तो नेचुरल नंबर पता ही है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल, सब आपने बताया, हमने आपको बताया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों चैप्टर का रिवीजन खत्म हो गया, रिवीजन आपका द एंड हो गया। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में पढ़ के जाके लिखिएगा, सारे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, आईआईटी मैथ्स बाय प्रिंस सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को फॉरवर्ड कर दीजिए, सबको बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसा रहा आपका क्लास, कमेंट बॉक्स में बताइए।